का सुसमाचार। लूक अध्याय 9। फिर यीशु ने 12 शिष्यों को एक साथ बुलाया और उन्हें दुष्टात्माओं से छुटकारा दिलाने का अधिकार और शक्ति प्रदान की। उसने उन्हें रोग दूर करने की शक्ति भी दी। फिर उसने उन्हें परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने और रोगियों को चंगा करने के लिए बाहर भेजा। उसने उनसे कहा, अपनी यात्रा के लिए वे कुछ साथ न लें, न लाठी, न झोला, न रोटी, न चांदी और न कोई अतिरिक्त वस्त्र। तुम जिस किसी घर के भीतर जाओ वहीं ठहरो, और जब तक विदा लो वहीं ठहरे रहो। और जहाँ कहीं लोग तुम्हारा स्वागत न करें तो जब तुम उस नगर को छोड़ो तो उनके विरुद्ध गवाही के रूप में अपने पैरों की धूल झाड़ दो। सो वहां से चलकर वे हर कहीं सुसमाचार का उपदेश देते और लोगों को चंगा करते सभी गांवों से होते हुए यात्रा करने लगे। अब जब 1/4 देश के राजा हेरोदेस ने जो कुछ हुआ था उसके बारे में सुना तो वह चिंता में पड़ गया, क्योंकि कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा था, यूहन्ना को मरे हुओं में से जिला दिया गया है। दूसरे कह रहे थे, एलिय्याह प्रकट हुआ है। कुछ और कह रहे थे, पुराने युग का कोई नबी जी उठा है। किंतु हेरोदेस ने कहा, मैंने यूहन्ना का तो सिर कटवा दिया था, फिर यह है कौन जिसके बारे में मैं ऐसी बातें सुन रहा हूँ। सो हेरोदेस उसे देखने का जतन करने लगा। फिर जब प्रेरित लौट कर आए तो उन्होंने जो कुछ किया था सब यीशु को बताया। सो वो उन्हें वहां से अपने साथ लेकर चुपचाप बैतसैदा नामक नगर को चला गया। पर भीड़ को पता चल गया, सो वह भी उसके पीछे हो ली। यीशु ने उनका स्वागत किया और परमेश्वर के राज्य के विषय में उन्हें बताया, और जिन्हें उपचार की आवश्यकता थी उन्हें चंगा किया। जब दिन ढलने लग रहा था तो वे 12 उसके पास आए और बोले, भीड़ को विदा कर ताकि वे आसपास के गांवों और खेतों में जाकर आसरा और भोजन पा सकें, क्योंकि हम यहाँ सुदूर निर्जन स्थान में हैं। किंतु उसने उनसे कहा, तुम ही इन्हें खाने को कुछ दो। वे बोले, हमारे पास बस 5 रोटियों और 2 मछलियों को छोड़कर और कुछ भी नहीं है। तू ये तो नहीं चाहता है कि हम जाएं और इन सब के लिए भोजन मोल लेकर आएं। वहां लगभग 5000 पुरुष थे। किंतु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, उन्हें 50-50 के समूहों में बैठा दो। सो उन्होंने वैसा ही किया और हर किसी को बैठा दिया। फिर यीशु ने 5 रोटियों और 2 मछलियों को लेकर स्वर्ग की ओर देखते हुए उनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया और फिर उनके टुकड़े करते हुए उन्हें अपने शिष्यों को दिया कि वे लोगों को परोस दें। तब सब लोग खाकर तृप्त हुए और बचे हुए टुकड़ों से उसके शिष्यों ने 12 टोकरियां भरीं। हुआ ये कि जब यीशु अकेले प्रार्थना कर रहा था तो उसके शिष्य भी उसके साथ थे। सो यीशु ने उनसे पूछा, लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूँ? उन्होंने उत्तर दिया, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, कुछ कहते हैं एलिय्याह, किंतु कुछ दूसरे कहते हैं प्राचीन युग का कोई नबी उठ खड़ा हुआ है। यीशु ने उनसे कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? पतरस ने उत्तर दिया, परमेश्वर का मसीह। किंतु इस विषय में किसी को भी न बताने की चेतावनी देते हुए यीशु ने उनसे कहा, यह निश्चित है कि मनुष्य का पुत्र बहुत सी यातनाएं झेलेगा और वह बुजुर्ग यहूदी नेताओं, याजकों और धर्मशास्त्रियों द्वारा नकारा जाकर मरवा दिया जाएगा और फिर तीसरे दिन जीवित कर दिया जाएगा। फिर उसने उन सब से कहा, यदि कोई मेरे पीछे चलना चाहता है तो उसे अपने आप को नकारना होगा और उसे हर दिन अपना क्रूस उठाना होगा, तब वो मेरे पीछे चले। क्योंकि जो कोई अपना जीवन बचाना चाहता है वह उसे खो बैठेगा, पर जो कोई मेरे लिए अपने जीवन का त्याग करता है वही उसे बचा पाएगा। क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति का क्या लाभ है कि वह सारे संसार को तो प्राप्त कर ले किंतु अपने आप को नष्ट कर दे या भटक जाए। जो कोई भी मेरे शब्दों के लिए लज्जित है उसके लिए परमेश्वर का पुत्र भी जब अपने वैभव, अपने परमपिता और पवित्र स्वर्गदूतों के वैभव में प्रकट होगा तो उसके लिए लज्जित होगा। किंतु मैं सच्चाई के साथ तुमसे कहता हूँ, यहाँ कुछ ऐसे खड़े हैं जो तब तक मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे जब तक परमेश्वर के राज्य को देख न लें। इन शब्दों के कहने के लगभग 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ के ऊपर गया। फिर ऐसा हुआ कि प्रार्थना करते हुए उसके मुख का स्वरूप कुछ भिन्न ही हो गया और उसके वस्त्र चमचम करते सफ़ेद हो गए। वहीं उससे बात करते हुए 2 पुरुष प्रकट हुए। वे मूसा और एलिय्याह थे जो अपनी महिमा के साथ प्रकट हुए थे और यीशु की मृत्यु के विषय में बात कर रहे थे जिसे वह यरूशलेम में पूरा करने पर था। किंतु पतरस और वे जो उसके साथ थे नींद से घिरे थे। सो जब वे जागे तो उन्होंने यीशु की महिमा को देखा और उन्होंने उन 2 जनों को भी देखा जो उसके साथ खड़े थे। और फिर हुआ यूं कि जैसे ही वे उससे विदा ले रहे थे, पतरस ने यीशु से कहा, स्वामी, अच्छा है कि हम यहाँ हैं। हमें 3 मंडप बनाने हैं, एक तेरे लिए,
एक मूसा के लिए और एक एलिय्याह के लिए। वह नहीं जानता था वह क्या कह रहा था। वह ये बातें कर ही रहा था कि एक बादल उमड़ा और उसने उन्हें अपनी छाया में समेट लिया। जैसे ही उन पर बादल छाया वे घबरा गए। तभी बादलों से आकाशवाणी हुई, यह मेरा पुत्र है, इसे मैंने चुना है, इसकी सुनो। जब आकाशवाणी हो चुकी तो उन्होंने यीशु को अकेले पाया। वे इसके बारे में चुप रहे। उन्होंने जो कुछ देखा था उस विषय में उस समय किसी से कुछ नहीं कहा। अगले दिन ऐसा हुआ कि जब वे पहाड़ी से नीचे उतरे तो उन्हें एक बड़ी भीड़ मिली। तभी भीड़ में से एक व्यक्ति चिल्ला उठा, गुरु, मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे बेटे पर अनुग्रह दृष्टि कर। वो मेरी इकलौती संतान है। अचानक एक दुष्ट आत्मा उसे जकड़ लेती है और वो चीख उठता है। उसे दुष्टात्मा ऐसे मरोड़ डालती है कि उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। वो उसे कभी नहीं छोड़ती और सताए जा रही है। मैंने तेरे शिष्यों से प्रार्थना की कि वह उसे बाहर निकाल दें, किंतु वे ऐसा नहीं कर सके। तब यीशु ने उत्तर दिया, अरे अविश्वासियों और भटकाए गए लोगों, मैं और कितने दिन तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? अपने बेटे को यहाँ ले आ। अभी वो लड़का आ ही रहा था कि दुष्टात्मा ने उसे पटकी दी और मरोड़ दिया। किंतु यीशु ने दुष्ट आत्मा को फटकारा और लड़के को निरोग करके वापस उसके पिता को सौंप दिया। वे सभी परमेश्वर की इस महानता से चकित हो उठे। यीशु जो कुछ कर रहा था उसे देखकर लोग जब आश्चर्य कर रहे थे तभी यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, अब जो मैं तुमसे कह रहा हूं उन बातों पर ध्यान दो। मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथों पकड़वाया जाने वाला है, किंतु वे इस बात को नहीं समझ सके। ये बात उनसे छुपी हुई थी, सो वे उसे जान नहीं पाए और वे उस बात के विषय में उससे पूछने से डरते थे। एक बार यीशु के शिष्यों के बीच इस बात पर विवाद छिड़ा कि उनमें सबसे बड़ा कौन है। यीशु ने जान लिया कि उनके मन में क्या विचार हैं, सो उसने एक बच्चे को लिया और उसे अपने पास खड़ा करके उनसे बोला, जो कोई इस छोटे बच्चे का मेरे नाम में सत्कार करता है वो मानो मेरा ही सत्कार कर रहा है, और जो कोई मेरा सत्कार करता है वो उसका ही सत्कार कर रहा है जिसने मुझे भेजा है। इसीलिए जो तुम में सबसे छोटा है वही सबसे बड़ा है। यूहन्ना ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, स्वामी, हमने तेरे नाम पर एक व्यक्ति को दुष्टात्माएं निकालते देखा है। हमने उसे रोकने का प्रयत्न किया क्योंकि वह हम में से कोई नहीं है जो तेरा अनुसरण करते हैं। इस पर यीशु ने यूहन्ना से कहा, उसे रोक मत, क्योंकि जो तेरे विरोध में नहीं है वह तेरे पक्ष में ही है। अब ऐसा हुआ कि जब उसे ऊपर स्वर्ग में ले जाने का समय आया तो वह यरूशलेम जाने का निश्चय कर चल पड़ा। उसने अपने दूतों को पहले ही भेज दिया था। वे चल पड़े और उसके लिए तैयारी करने को एक सामरी गांव में पहुंचे। किंतु सामरियों ने वहां उसका स्वागत सत्कार नहीं किया क्योंकि वह यरूशलेम को जा रहा था। जब उसके शिष्यों याकूब और यूहन्ना ने ये देखा तो वे बोले, प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आदेश दें कि आकाश से अग्नि बरसे और उन्हें भस्म कर दे? इस पर वह उनकी तरफ मुड़ा और उनको डांटा फटकारा। फिर वे दूसरे गांव चले गए। जब वे राह किनारे चले जा रहे थे किसी ने उससे कहा, तू जहां कहीं भी जाए मैं तेरे पीछे चलूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के पास खोह होते हैं और आकाश की चिड़ियाओं के भी घोंसले होते हैं, किंतु मनुष्य के पुत्र के पास सिर टिकाने तक को कोई स्थान नहीं है। उसने किसी दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले, किंतु वह व्यक्ति बोला, हे प्रभु, मुझे जाने दे ताकि मैं पहले अपने पिता को दफन कराऊं। तब यीशु ने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, तू जा और परमेश्वर के राज्य की घोषणा कर। फिर किसी और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे चलूंगा, किंतु पहले मुझे अपने घर वालों से विदा ले आने दे। इस पर यीशु ने उससे कहा, ऐसा कोई भी जो हल पर हाथ रखने के बाद पीछे देखता है परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। हे ईश्वर, अपने शिष्यों को राज्य का प्रचार करने के लिए भेजते हुए हमें आज विभिन्न संस्कृतियों में मिशन के लिए सुसज्जित करें। संसाधनहीन क्षेत्रों में थोड़े से भी बहुतों को भोजन कराएं। स्वयं को अस्वीकार करते हुए बलिदानी जीवन में क्रूस उठाएं। हमारे साधारण दिनों को महिमा से रूपांतरित करें। यीशु के पवित्र और शक्तिशाली नाम से, आमीन।